एंड वेलकम टू डेटी फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी ग्रामर में संधि के बारे में पढ़ेंगे, यानी संधि। हाय गाइस, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू डेटी फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी ग्रामर में संधि के बारे में जानेंगे और संधि में आज हम लोग स्वर संधि के बारे में जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग संधि के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग स्वर संधि के बारे में जानेंगे। इसके पीछे हम लोग स्वर संधि और उसके भेद पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग संधि के यानी स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यानी स्वर संधि जो होता है 5 प्रकार का होता है। सबसे नंबर 1 होता है दीर्घ गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यंग संधि होता है और अयादी संधि होता है। तो आज हम 5 गो के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है दीर्घ संधि। यानी दीर्घ संधि जो होता है, यदि अ, आ, ई यानी अ छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ छोटा उ, बड़ा उ या री आता है, तो इसका हर्ष या दीर्घ स्वर जो होता है ये क्रम होता है। यानी सबसे पहले यहाँ पे हम इससे समझेंगे कि अ प्लस आ, ये दोनों जो होगा हमारा आ ही होगा, यानी इन दोनों को मिलाकर हमारा आ ही बनेगा। उसके बाद क्या आ प्लस अ, ये भी हमारा आ ही बनेगा। उसके बाद क्या होता है, इसमें ई प्लस ई यानी बड़ी ई या छोटी ई दोनों मिलकर हमारा क्या बनता है, बड़ी ई मिलता है। और दीर्घ स्वर जो होता है हमारा 4 होता है। एक ये होता है आ, ई और उ, बड़ा उ और री, यानी ये जो होता है 4 हमारा दीर्घ स्वर होता है, यानी दीर्घ संधि होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है कुछ। सबसे पहले यहाँ पे अ है और यहाँ पर भी अ है, यानी छोटा दोनों, यानी दोनों जो है यहाँ पे छोटा अ है और ये दोनों मिलकर क्या हमारा हो जा रहा है, बड़ा आ हो रहा है। यानी दोनों संयोग, ये दोनों का संयोग जो होता है ये 2 बड़ा आ बनता है। और इसका एग्जाम्पल हमारे क्या हो जाएगा, कोण। यानी कोण, कोण अगर हम कहेंगे तो कोण, कोण अ आ रहा है तो यहाँ पे अ आएगा। उसके बाद अर्क, यानी यहाँ पे अ है यानी छोटा अ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कोणार्क हो जाएगा। इन दोनों को हम मिलाएंगे यानी विच्छेद करेंगे, ये हमारा विच्छेद हुआ है। और इनका अगर हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कोणार्क हो जाएगा, कोणार्क हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे ये बड़ा आ है और ई भी बड़ा आ है, यानी बड़ा आ का भी जो होता है संयोग जो होता है हमारा बड़ा आ ही आता है। जैसे में यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखेंगे लज्जा, यानी जा यहाँ पे आ रहा है, लज्जा कहने से आ रहा है। और उसके बाद अभाव, यानी अभाव जो है हमारा भी यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो हमारा हो जाएगा लज्जा भाव, लज्जा, लज्जा भाव। इसका ये हमारा हो गया संधि हो गया और ये हमारा विच्छेद है। उसके बाद यहाँ पे ई है, यानी बड़ी ई और छोटी ई को मिलाकर हमारा बड़ी ई ही बनता है। तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल गिरी, यानी ई आ रहा है, उसके बाद इंद्र, यानी क्या आ जाएगा हमारा गिरिंद्र, गिरिंद्र। उसके बाद यहाँ पे है छोटा ई और बड़ी ई बराबर क्या हो गया, हमारा बड़ी ई हो गया। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, गिरी हो जाएगा। उसके बाद ईस हो जाएगा, यहाँ पे बड़ी ई है तो ईस हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल यानी इसका संधि अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा गिरीश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे उ है, यानी बड़ा उ है, उसके बाद यहाँ पे छोटा उ है, तो ये दोनों का मिलान जब हो रहा है तो हमारा बड़ा उ बन रहा है। तो इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा भानु, वानु जो है भानु, इसमें बड़ा उ आ रहा है और प्लस में उदय यानी छोटा उ आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा भानुदय, भानुदय। उसके बाद यहाँ पे हमारा री का एग्जाम्पल है, यानी री भी जो होता है एक हमारा दीर्घ संधि होता है। तो री में हमारा री प्लस री, यानी री का जो होता है री प्लस री जो होता है, री का ही इसमें संयोग होता है। तो क्या होगा यहाँ पे पितृ, यानी इसके एग्जाम्पल में हमारा पितृ प्लस ऋण, यानी पितृ कहने से हमारा री आ रहा है, उसके बाद ऋण, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोनों में री आ रहा है, तो प्लस क्या करेंगे हम पितृन कह देंगे, पितृन कह देंगे। तो इसके बाद ये हमारा हो गया दीर्घ संधि। के बाद यहाँ पे हमारा गुण संधि है, यानी गुण संधि में क्या है कि यदि अ या आ, यानी क्या है यहाँ पे आ के बाद ई यानी छोटी ई या बड़ी ई या छोटा उ या बड़ा उ और री आए, तो दोनों मिलकर क्या करता है, हमारे यहाँ पे ए और ओ और का मात्रा बनाता है। यानी ये दो ये सब संयोग करते हैं तो क्या हमारा बनता है, ए बनता है, ओ बनता है और क्या बनता है, र बनता है। ये 3 हमारा बनता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे में अ
यानी ये छोटा अ है, उसके बाद ये छोटी ई है, और ये दोनों का संयोग जो होता है ए का होता है, यानी छोटा ए का होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो देव, यानी देव अ आ रहा है, उसके बाद प्लस इंद्र, यानी छोटा ई है तो यहाँ पे इंद्र हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा देवेंद्र हो जाएगा, देवेंद्र। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखेंगे अ प्लस ई, यानी छोटा अ आ रहा है, छोटा अ है, उसके बाद बड़ी ई है, बराबर में ए, यानी दोनों का संयोग जो होता है हमारा ए हो रहा है, तो क्या हो जाएगा देव प्लस इस, देवेश हो जाएगा, यानी यहाँ पे देवेश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है आ, यानी बड़ा आ है, उसके बाद ई है यानी बड़ी ई है, और इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है ए बन रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा महा प्लस इस, महा आ रहा है, महा में आ गया, उसके बाद इस यानी बड़ी ई, तो इस आ गया, तो इसका दो क्या हो जाएगा महेश हो जाएगा, महेश। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे अ, यानी अ आ रहा है, यानी छोटा अ है, उसके बाद उ आ रहा है, यानी छोटा उ, तो ये दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा हमारा ओ का मात्रा बनता है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा चंद्र, यानी चंद्र में अ आ रहा है, उसके बाद उदय यानी उ आ रहा है इसमें उदय में, तो क्या हो जाएगा इसका हमारा चंद्रोदय, चंद्रोदय। उसके बाद यहाँ पे और नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे अ प्लस री, अ प्लस री का क्या हो जाएगा र हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका देव, यानी देव में अ आ रहा है, उसके बाद प्लस ऋषि, यानी ऋषि में क्या आ रहा है हमारा री का मात्रा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका देवर्षि हो जाएगा, देवर्षि। यहाँ पे 3 नंबर में हमारा वृद्धि संधि, यानी वृद्धि संधि में क्या होता है, सबसे पहले बता दें कि अ, यहाँ पे अ प्लस ए बराबर में क्या जुड़ता है ए, यानी इसमें क्या होता है ए और बड़ा ए बनता है और अ बनता है, यानी बड़ा अ जो होता है यानी अ से, यानी ये अ और ये बनता है हमारा वृद्धि संधि में होता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में जैसे जानेंगे अ, यानी ये छोटा अ होता है, और ए यानी छोटा अ से मिलकर ये क्या बनता है बड़ा ए बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो एक, यानी एक अगर हम कहेंगे तो अ आ रहा है, उसके बाद एक यानी ए आ रहा है, यानी एक कहने से हमारा अ भी आता है और ए भी आता है, तो क्या होता है इसमें हमारा, इसका अगर संधि करेंगे तो हमारा एक का एक हो जाएगा, एक का एक। उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे है तो यहाँ पे बड़ा आ है और छोटा ए है, तो क्या है यहाँ पे ई भी दोनों मिलकर हमारा बड़ा ए ही बना रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा सदा, सदा कहने से हमारा आ रहा है, यानी ये हमारा आ गया, उसके बाद एव, यानी यहाँ पे एव है तो यहाँ पे ए आ गया, तो ये इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा हमारा सदैव, सदैव। उसके बाद यहाँ पे है अ प्लस ओ, यानी छोटा अ है, छोटा अ है और औ है, या इसके बाद यहाँ पे हमारा अ है, यानी छोटा अ है, उसके बाद ओ है, तो इसका दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा हमारा अ बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा बन, यानी बन कहने से अ आ रहा है, उसके बाद औषधि, यानी औषधि लिखा जाता है, औषधि नहीं लिखा जाता है, औषधि हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ आ रहा है ये औषधि, तो इसका अगर हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा वनौषधि, वनौषधि, वनौषधि। उसके बाद यहाँ पे हमारा है आ प्लस औ, यानी आ यानी बड़ा आ है और औ भी करेंगे, यानी औ बनेगा, लेकिन औ से भी हम अगर प्लस करेंगे तो हमारा औ ही बनेगा। तो इसका अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा महा प्लस औषध, क्या इसका अगर महा प्लस औषध, यानी महा में हमारा आ रहा है और औषध में हमारा औ आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा महासधव, महासधव। उसके बाद यहाँ पे हमारा यन संधि है, यानी यन संधि में क्या होता है ई प्लस आ बनता है, या ई प्लस आ, या ई प्लस उ, या ई प्लस अ, यानी इसमें क्या बनता है यन संधि में या बनता है, यह बनता है, यू बनता है, वह बनता है, यानी ये हमारा यन संधि होता है। तो इसके अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो अति प्लस आवश्यक, यानी अति यानी ई आ गया, यानी अति ई, और आवश्यक यानी आ गया, तो क्या हो जाएगा हमारा अतिवाश्यक, अतिवाश्यक।
उसके बाद यहाँ पे हमारा ई प्लस आ, यानी क्या हो जाएगा हमारा य बनेगा, इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा हमारा अ बनेगा। तो प्लस में यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारा क्या है, यदि प्लस अपि यानी यदापि, यदापि। उसके बाद यहाँ पे हमारा है ई, यानी छोटा ई और बड़ा ऊ, इन दोनों को मिलने से क्या बन रहा है, यू आ रहा है। यू आ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा अति है, यानी ई आ रहा है। उसके बाद उत्तम, यानी उत्तम ऊ से आ रहा है, यानी छोटा ऊ से हमारा उत्तम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। उसके बाद यहाँ पे हमारा ऊ यानी छोटा ऊ है और यहाँ पे हमारा छोटा अ ही आ रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा हमारा वह बन जाता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल में देखेंगे तो अनु प्लस अन्वय, तो क्या बन जाएगा हमारा अन्वय, अनुन्वय, 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 इसका हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा। है या अयादि संधि, यानी अयादि संधि में क्या क्या बनता है, सबसे पहले बता दें कि अय बनता है, अय। उसके बाद क्या बनता है आए, आए। उसके बाद क्या बनता है औ, औ। उसके बाद आओ, ये हमारा अयादि संधि में बनता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा ने प्लस अन, यानी क्या हमारा ने प्लस अन आ गया, तो ये क्या हमारा इसमें से ये मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नयन हो जाएगा, नयन, नयन। तो यहाँ पे नयन, यानी ये हमारा इसमें मिल जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे प प्लस अन, यानी क्या हो जाएगा हमारा प प्लस अन, यानी पवन हो जाएगा, पवन। उसके बाद यहाँ पे नीचे है गय प्लस अक, यानी क्या हो जाएगा गय यानी गा, उसके बाद अक यानी गायक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा गायक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पो प्लस अन, क्या हो यहाँ पे हमारा पावन हो जाएगा। उसके बाद चे प्लस अन, चयन, इसका हमारा चयन हो जाएगा। उसके बाद प प्लस आक, यानी क्या हो जाएगा प प्लस आक यानी पावक, यानी इसका हमारा पा, उसके बाद आवक, आवक, इसका हमारा क्या बन जाएगा पावक। तो यह हमारा हो गया स्वर संधि। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को स्वर संधि के बारे में जरूर समझ आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें